दोस्तों, अगर आपके शरीर में गंदगी भरी हुई है और वो साफ नहीं हो रही है तो आप कितना ही अच्छे से अच्छा खाना क्यों न खा लीजिए, उस खाने का आपके शरीर को कोई फायदा मिल ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर में जमी है गंदगी हमारे शरीर में खाना लगने से रोकती है, और अगर इस गंदगी को शरीर से निकाला न जाए तो ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी जगह बना लेती है। और जैसे ही हम अपने शरीर में जमी गंदगी को शरीर से बाहर निकालते हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर में पहले से भी कई गुना ताकत भर जाती है, साथ ही साथ चेहरा साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना बहुत ही आसान हो जाता है। स्किन पर दाग, धब्बे, पिंपल्स, सोराइसिस और शरीर में सभी छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी बीमारी सब ठीक होने लगती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारे शरीर के अंदर गंदगी कैसे जमा होती है। तो ध्यान से देखिए कि आप जो भी खाना खाते हैं वो फूड पाइप से होकर पेट या स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में खाना टूटने के बाद छोटी आंत में पहुंच जाता है, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंतों में ही रह जाती है। अगर हम अपनी आंतों को बिल्कुल नजदीक से देखेंगे तो वो इस तरह दिखाई देती है। इसमें उंगली की तरह जो छोटी छोटी उभार है ये फिल्टर की तरह काम करती है, जिनके अंदर छोटी छोटी नसें होती है। ये नसें शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई है, और यही नसें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, जब हम जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का, जैसे जंक फूड, काफी मसालेदार और चटपटा प्रोसेस्ड फूड को खाते हैं तो वो गंदगी हमारे आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे आंतों की दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो पोषक तत्वों के साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है, और फिर यह गंदगी शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है, जिसे हम बीमारी के नाम से जानते हैं। अगर ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर में जमा हो जाती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा हो जाती है तो किडनी स्टोन, फेफड़ों में जमा होने से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, स्किन में इस गंदगी के पहुंचने से दाग, धब्बे, खुजली, एक्ने जैसी समस्या होती है। और जब यह गंदगी नसों में जमा होती है तो कोलेस्ट्रॉल और नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। ओवरीज में जमा होने से पीसीओडी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। आंतों में जमा होने से कब्ज, जो सभी बीमारियों की जड़ है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। बस आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर जमा गंदगी से ही होती है। अगर आप अपने शरीर की गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होगा, और इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 तरीके जिनसे आपका शरीर मात्र 7 दिनों में बहुत हद तक साफ हो जाएगा। ये आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देंगी। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में बहुत मदद करने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि शरीर से पूरी गंदगी बाहर कैसे निकाली जाए और हमें किन 5 बातों पर ध्यान देना है कि हमारे शरीर के अंदर दोबारा कोई गंदगी जमा न हो। पहले हम जानते हैं कि शरीर में जमा गंदगी कैसे बाहर निकाले। पहला तरीका है डिटॉक्स जूस। दोस्तों, आपको सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के करीब 1 गिलास डिटॉक्स जूस पीना है, जिसमें आप लौकी और टमाटर का जूस, खीरा और टमाटर का जूस या एक नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो बड़े ही चमत्कारी तरीके से आपके शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालता है।
दूसरा तरीका गंडूश या ऑयल पुलिंग। दोस्तों, गंडूश क्रिया के लिए आपको सुबह 1 चम्मच नारियल का तेल मुंह में ले लेना है और उसे इस तरह मुंह में ही करीब 5 मिनट तक घुमाते रहना है। मुंह में तेल को अच्छी तरह घुमाना है और बिना अंदर जाए 5 मिनट के बाद तेल को बाहर थूक देना है। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो ये तेल मुंह की लार के जरिए हमारे शरीर की सारी गंदगी को अपनी ओर खींचता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जीभ हमारे शरीर के हर एक अंग से जुड़ी हुई है, जो तेल के जरिए शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। इस ऑयल पुलिंग को आप सिर्फ दिन में सुबह 1 बार 7 दिन तक ही करें, फिर 6 महीने बाद दोबारा दोहराइए। तीसरा तरीका, दोस्तों, आपको रोजाना 2 आंवला और कुछ नारियल की गिरी जरूर खानी है। इनको खाने से हमारे बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और शरीर में से टॉक्सिन्स या गंदगी साफ होने लगती है। चौथा तरीका, लंच या डिनर से पहले सलाद जरूर खाइए। दोस्तों, सलाद या सैलेड में अल्कलाइन गुण या फाइबर्स होते हैं जो खाने को अच्छी तरह पचाकर शरीर में गंदगी को जमा होने से रोकता है और जमा गंदगी को बाहर निकालता है। इसलिए हमें लंच और डिनर से पहले सलाद जरूर खानी चाहिए। पांचवा तरीका, फास्टिंग। दोस्तों, हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति या हीलिंग पावर है जो एक बार में एक ही काम कर सकती है। ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में डाइजेशन या खाने को पचाना और दूसरा हीलिंग या शरीर का इलाज करती है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर की प्राण शक्ति या हीलिंग पावर खाने को पचाने के बजाय शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा गंदगी को बाहर निकालती है। फास्टिंग मानो एक प्रकृति द्वारा किया जाने वाला मुफ्त का इलाज है जिसे हर कोई कर सकता है। हम 3 डेज फास्टिंग की बात करेंगे जिसमें आप लगातार 3 दिन फ्रूट्स जूस या वेजिटेबल जूस पर रह सकते हैं। अगर आप यह ना कर पाए तो आप 3 दिन सिर्फ फ्रूट्स और रो वेजिटेबल्स पर भी रह सकते हैं, और अगर आप यह भी न कर पाए तो आप 3 दिन सिर्फ अलग अलग सब्जियां डालकर बनाई गई खिचड़ी पर भी रह सकते हैं। इसमें से वेजिटेबल्स जूस फास्टिंग सबसे बेस्ट है। आप कम से कम 1 दिन फास्टिंग जरूर कीजिए, फिर देखिए आपके शरीर में क्या बेहतरीन बदलाव आते हैं। फिर आप धीरे धीरे 7 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में कोई गंदगी जमा ही ना हो। पहला, आपको रोजाना सुबह पेट साफ करने से पहले 2 से 3 गिलास हल्का गुनगुना पानी जरूर पीना है और दिन में पानी समय समय पर पीते रहना है। दूसरा, आपको बाहर का मुर्दा भोजन यानी जंक फूड जैसे समोसा, चाउमीन, मोमोज, खूब तला भुना, चटपटा, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड जैसे केक, चिप्स, बिस्किट आदि से बचकर रहना है और घर का ही बना हुआ शुद्ध सात्विक खाना लेना है और रोटियों से ज्यादा सब्जी का सेवन करना है। तीसरा, दोस्तों, आपको रोजाना कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज योगा जरूर करनी है जिससे आपके शरीर में जमा गंदगी पसीने और पेट के जरिए तो बाहर निकलेगी ही साथ खाना अच्छी तरह पचेगा और शरीर में अच्छे से लगेगा। सारा मल गंदगी टाइम पर बाहर निकल जाएगी। चौथा, आपको दोस्तों सुबह का खाना 9 से 10 बजे के बीच और रात का खाना 7 बजे से पहले या सूर्य अस्त होने से पहले जरूर कर लेना है, क्योंकि रात को आप जितना ज्यादा लेट खाना खाएंगे यह ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा और अंदर पेट में ही सड़ता रहेगा। पांचवा, खाने के आधे घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए जिससे खाने के डाइजेशन में कोई रुकावट पैदा ना हो और डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से निकले। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए और हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाइए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्ते।